अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ मुख्तलिफ बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से इंटरमीडिएट पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर के इम्तहानात 18 जून से स्टार्ट किए जाएंगे और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च से स्टार्ट की जा चुकी है और सिंगल फ़ीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके बाद कैंडिडेट्स अप्रैल के महीने में भी डबल और ट्रिपल फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, यानी वो किसी कॉलेज में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो तो अपना फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का दाखिला अपने मुतल्लिका कॉलेज या इंस्टीट्यूट के थ्रू ही भिजवाएंगे। लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या कंबाइन जो अपना एडमिशन जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर भिजवाना चाहते हैं, या ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पहले इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ है और अब वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अपना दाखिला खुद भिजवाना होता है। उन्हें अपने मुतालिका बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। और प्राइवेट एडमिशन या इंप्रूवमेंट के लिए दाखिला भिजवाने के लिए आपको अपने कॉलेज के थ्रू एडमिशन भिजवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आपने खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके अपना फॉर्म बोर्ड में जमा करवाना होता है। तो इस वीडियो में आपके साथ डिफरेंट बोर्ड्स का ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर शेयर करेंगे और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि कल 2 मार्च 2022 को PVCC की मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि पंजाब बोर्ड से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास इंप्रूवमेंट के लिए 3 सालों में 4 चांसेस हुआ करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट अपने पहले चांस में ही इंप्रूवमेंट कर लेता है, यानी वो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करता है और उसके किसी एक सब्जेक्ट में एक नंबर भी बढ़ जाता है, तो PVCC के रूल्स के मुताबिक उसकी इंप्रूवमेंट हो गई और वो अब फर्दर इंप्रूवमेंट के चांसेस अवेल नहीं कर सकता है। ये एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की पॉलिसी बनाई गई है PVCC की तरफ से, जो कि कतई तौर पर स्टूडेंट्स के लिए खुशाइंद नहीं है। इससे मुताल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर की गई थी। तो इस पॉलिसी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आप समझते हैं कि आप इंप्रूवमेंट के लिए एलिजिबल हैं, यानी इससे पहले तक अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं की हुई, आपका एक भी नंबर नहीं बढ़ा है, तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। या ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था और अब वो पहली मरतबा इंप्रूवमेंट के लिए दाखिला भिजवा रहे हैं, तो वो अपने मुतालिका बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आएँ तो इसका आपको एड्रेस बताते चलें कि ये BISE-Lahore.edu.pk पर अगर आप आएंगे तो ये BISE लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके होम पेज पर आपको प्राइवेट एडमिशन HSSC एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर का प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर दाखिला भिजवाना है, तो वो फ्रेश कैंडिडेट की ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। या अगर उन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी लेकिन वो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए थे, तो वो इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और री अपीयर यानी जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर जो है वो दोबारा देने हैं एग्ज़ाम, तो ऐसे केस में वो री अपीयर के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्जाम देना चाहता है तो वो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है और ऐसे केस में उसे मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ मेंशन करना होगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स कंबाइन एग्जाम देना चाहते हैं या वो इंटरमीडिएट पार्ट 2 का पेपर देना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी उनके पास फुल अपीयर की ऑप्शन मौजूद है, फ्रेश कैंडिडेट की ऑप्शन मौजूद है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट नॉट अपीयर्ड और कंपार्टमेंट ऑलरेडी अपीयर्ड इन पार्ट 1 और ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंप्रूवमेंट करनी है, यानी मार्क्स इंप्रूवमेंट के केस में उसे यहाँ अदर ऑप्शंस में पहली ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि मार्क्स इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट, यानी अगर कोई स्टूडेंट ऐड मैथ करना चाहता है तो उसे एडिशनल वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब अगर आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मार्क्स इंप्रूवमेंट के आप सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट इंप्रूव करना चाहते हैं, पार्ट 2 कंप्लीट इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, या पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ इंप्रूव करना चाहते हैं, या सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यानी पंजाब बोर्ड्स के रूल्स के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट कंप्लीट पार्ट 1, कंप्लीट पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट और सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट कर सकता है। और अगर सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट आप करते हैं तो ऐसे केस में आपने जो भी सब्जेक्ट इंप्रूव करना है उसका आपको दोनों पार्ट्स के पेपर देने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश इंप्रूव करता है तो उससे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट इंग्लिश करनी होगी। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री इंप्रूव करना चाहता है तो उसको केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के पेपर देने पड़ेंगे और साथ में प्रैक्टिकल्स भी लाजमी होंगे। पिछले साल के रूल्स डिफरेंट थे। पिछले साल स्टूडेंट्स ने सिर्फ पार्ट 2 के एग्जाम्स दिए थे और वो भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, और उसी की बुनियाद पर कैंडिडेट्स के फर्स्ट ईयर में भी मार्क्स लगा दिए गए और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में भी। लेकिन इस साल 2022 में जिन स्टूडेंट्स ने भी इंप्रूवमेंट करनी है तो उन्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के
दोनों पार्ट्स के पेपर देने होंगे जो वो इम्प्रूव करना चाहता है। हाँ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 1 ओनली या पार्ट 2 ओनली इम्प्रूव करता है तो ऐसे केस में उसे सिर्फ कंप्लीट पार्ट 1 और कंप्लीट पार्ट 2 के ही सब्जेक्ट्स के पेपर्स देने होंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स को यहाँ अपने प्रीवियस एग्जाम का रोल नंबर लिखना होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पिछले साल स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई किया था, उसने एग्जाम्स दिए हैं, तो वो 2021 और सप्ली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना रोल नंबर मेंशन कर दें। लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर स्पेशल एग्जाम्स नहीं दिए थे बल्कि एनुअल एग्जाम जो जुलाई के महीने में हुए थे उसमें अपीयर हुए हैं, तो ऐसे केस में आप एनुअल 2021 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना रोल नंबर मेंशन कर दें। इसी तरह अगर आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो आप biscfsd.edu.pk के एड्रेस पे BISC फैसलाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएँ तो यहाँ आपको एडमिशन HSSC एनुअल 2022 प्राइवेट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाता है जहाँ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूरा शेड्यूल बताया गया है कि सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, डबल फीस के साथ 18 अप्रैल और ट्रिपल फीस के साथ 26 अप्रैल तक अप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगी, पार्ट 1 फ्रेश, पार्ट 2, इसके अलावा फुल फ्रेश कंपोजिट, ऑलरेडी अपीयर्ड इन पार्ट 2, और यहाँ आप आ जाएँ मार्क्स इंप्रूवमेंट की तरफ। मार्क्स इंप्रूवमेंट में अगेन यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, पार्ट 1 ओनली, पार्ट 2 ओनली, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यानी कंप्लीट इंटरमीडिएट, और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट। और अदर एग्जाम्स में एडिशनल आ जाता है, यानी अगर आप ऐड मैथ करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो बहरहाल अगर आप सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपना प्रीवियस एग्ज़ाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जो कि अगर आपने एनुअल 2021 लास्ट ईयर एग्जाम्स दिए थे या अगर आप स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हुए तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ अपना रोल नंबर मेंशन करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। जिसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ कैंडिडेट के रोल नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर CNIC, जेंडर, इसके अलावा बी फॉर्म नंबर, स्पेशलिटी वगैरह और मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फिल्डअप होगी। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इससे पहले एग्जाम्स में अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट्स ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप की थी। इसके अलावा अभी अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होंगी। इनमें यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करे, डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करनी होगी, और इसके बाद एग्जामिनेशन डिटेल्स में यहाँ कैंडिडेट को सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी होगी। और अब यहाँ चूंकि सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया था, तो अगर ये स्टूडेंट उर्दू की ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उर्दू पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 भी सिलेक्ट हो चुकी है, यानी आपको उर्दू के दोनों पार्ट्स के पेपर देने होंगे। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश पार्ट 2 भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप इस्लामिक एजुकेशन यानी इस्लामियत करना चाहते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, तो ये दोनों सब्जेक्ट सेपरेट हैं, यानी आपकी मर्ज़ी है कि आप सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ भी इंप्रूव कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ भी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। तो यहाँ केयरफुली अपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आप कैंडिडेट अपना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम कैंडिडेट्स को अपना एडमिशन फॉर्म A4 साइज़ के पेपर के ऊपर प्रिंट करना होगा। एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बाद आप यहाँ कैंडिडेट की तमाम तर इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद कैंडिडेट्स को यहाँ अपने उर्दू में सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ इंग्लिश सिग्नेचर आएंगे और कैंडिडेट्स के थंब इंप्रेशन यहाँ पर आएंगे। यहाँ जो जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर की गई है तो वो आपको मैनुअली फिल करनी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपनी कलर्ड फोटोग्राफ्स भी अटैच करनी होंगी और यहाँ कैंडिडेट को अपना ओरिजिनल बैंक चालान पेस्ट करना होगा। इसी एडमिशन फॉर्म के साथ चालान फॉर्म भी होगा जिसके थ्रू कैंडिडेट्स ने बैंक में अपनी फीस सबमिट करवानी है। अब यहाँ इन तमाम सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट के लिए 2345 रुपए फी बन रही है, जो कि UBL या MCB की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट की जा सकती है। तो इस तरह ये इंतहाई सिंपल प्रोसीजर है कि आप अपने मुतालिका बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां से HSSC प्राइवेट एडमिशन का लिंक ढूंढें। लिंक ओपन करने के बाद अपना प्रीवियस रोल नंबर मेंशन करें और अपना फॉर्म देखें। उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आपने इंप्रूवमेंट करनी है, या अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का एडमिशन भिजवाना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। फॉर्म फिल करें, उसे सबमिट करें और उसके बाद एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद आप मुतल्लिका बैंक में जाकर फीस सबमिट करवाएं और उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और ओरिजिनल बैंक चालान अटैच करने के बाद अपने बोर्ड ऑफिस में जाकर सबमिट करवाना होगा। अब चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, आप अपने बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं। उसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप BISC लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, DG खान, सरगोदा, साहिवाल या बहावलपुर में से कोई भी बोर्ड है आपका, आप उसको यहाँ सिंपली टाइप करें और
एंटर कर दें। मोस्टली केसेस में जो पहला ही लिंक होगा वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का होगा। हम BISC साहिवाल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ से कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पंजाब के तमाम बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके अपने मुतल्लिका बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं।